अच्छा, ये बताइए तो पॉजिटिव रहने के लिए क्या कोई निश्चित मापदंड है? कैसे हम पॉजिटिव रह सकते हैं? क्या इसका कोई उपाय है? पर हाँ, हमारे दुख और तकलीफों के लिए एक ही कारण काफी है। बिना मतलब के कुछ चिंता या सोच हमारे दिल को दुखी कर देते हैं, हमें हमेशा सोच में डूबे रहने पर मजबूर कर देते हैं और बाहर निकलने का कोई रास्ता ही दिखाई नहीं देता। कैसे इस तकलीफ से मुक्ति मिल सकता है, इसका जवाब शायद ही किसी के पास हो। पर क्या आपको ये पता है, आपका जो मन है वो आपके घर की तरह है, अर्थात आपका मन ही आपका घर है और आप उस घर के एकमात्र मालिक हो। अगर आप ही मालिक हो तो इस घर को स्वच्छ और साफ रखने का दायित्व आप ही का है। ध्यान से देखिएगा तो देख पाएंगे, अक्सर ही घर के कोनों में धूल और मैल जम जाते हैं और तभी आप इसे साफ करने के लिए आतुर हो जाते हो। यही साफ सफाई की सोच आपके स्वच्छ मन का प्रतीक है। जिस तरह आप अपने घर पर धूल या मैल नहीं जमने देते हो, उसी तरह अपने मन रूपी छोटे से घर में भी आपकी चिंता भावनाओं का धूल मत जमने दे। याद रखिएगा, मन या घर जो भी हो, धूल और मैल को जितना जमने देंगे वो उतना ही जमते जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा रहते ही उसकी सफाई कर दे। और जो थोड़ा सा धूल और मैल खिड़की और दरवाजे के कोनों पर है, उसे रहने दे। उतने ही धूल के समान कुछ इंसान या समस्याएं आपके और हमारे जीवन में हमेशा रहेंगे। तो फिर अच्छे रहने का उपाय क्या है? क्या आपको पता है? आप खुद हैं। आपके पास वो सारे गुण हैं। एक बार प्रयोग करके तो देखिए, आप सच में अच्छा महसूस करेंगे। आप जितना ज़्यादा प्यार, सम्मान, खुशी और सुख दूसरों को दे पाएंगे, आपकी झोली उससे कहीं ज़्यादा पॉजिटिविटी से भरी रहेगी। आपका मन नीर की तरह निर्मल होगा। ध्यान देकर देखिएगा, मन की उदारता को बढ़ाकर किसी को कुछ देने से आपका कुछ भी किसी भी अंश में कम नहीं होगा। बदले में आपको कुछ प्राप्त ही होगा, जो रुपये पैसे से आप कभी भी खरीद नहीं सकते। आप और हम कुछ लोग ज़्यादा ही भावुक होते हैं, जो दूसरों के लिए कभी कभी बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात आप पहले अपने करीब के लोगों के बारे में सोचिए। उनको आपकी कितनी ज़रूरत है वो देखिए। अपने करीबी लोगों के साथ पहले खड़ी रहिए, फिर दूसरों के बारे में सोचिए, उनका साथ दे। दूसरों को दान देने से पहले एक बार देख लीजिए, कहीं आपके अपने तकलीफ में तो नहीं है। उनके अच्छे रहने के बारे में सोचिए। हमारे आसपास कई ऐसे लोग हैं जिनके पास खुद के माता पिता को देने के लिए समय नहीं है, पर वो समाज सेवा में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, माता पिता की सेवा में ही तीर्थ भ्रमण का पुण्य है। और इसे ना करके आप अगर समाज सेवा में व्यस्त है, तो ये विज्ञापन की रोशनी की चकाचौंध में आपके प्रचार प्रसार के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। देखिएगा, ऐसा करते हुए कहीं आप अपने दायित्व और कर्तव्य से विमुख तो नहीं हो रहे हैं। एक बार खुद को सवाल करके देखिए तो। अपने करीब के लोगों की कोई खबर न लेकर आसपास के लोगों की सेवा में आप अगर तत्पर है, क्या आप उससे सुखी हो सकते हैं? कभी नहीं। इसलिए समय रहते ही आपको समझना होगा किस चीज का महत्व कितना है आपके जीवन में। अगर अच्छा रहना है, पॉजिटिव रहना है, तो आपको ये समझना ही होगा। अपनों को तकलीफ देकर आप कभी भी अच्छे नहीं रह सकते, पॉजिटिव नहीं रह सकते। एक बात याद रखना बेहद ज़रूरी है, समय बड़ा ही चंचल है, कब निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चल पाएगा। इसलिए समय रहते खुद को बदल डालें, अपनों का साथ दीजिए। देखिएगा, आपके आसपास की दुनिया भी बहुत सुंदर तरीके से बदल चुकी है। कॉम्पोजिशन पारुमिता प्रामाणिक, ट्रांसलेशन एंड नरेशन प्रतिमा।